argument on the case from where reading the section 18 of Immigration Act, Immigration Ordinance 1979. Section 18, fraudulently inducing to emigrate whoever forges any document required for or relating to the immigration of any person, or has in his possession or under his control any instrument or article which may be used for the purpose of such forgery. ये उनकी पूरी आर्गूमेंट जो है वो सेक्शन 18 सब क्लॉज ए पे हैं। मेरा केस सेक्शन 18 सब क्लॉज ए का है ही नहीं। मेरा केस सेक्शन 18 सब क्लॉज बी द इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 का है। बाय मीन्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन नंबर 1, कोर्शन, फ्रॉड, बस इसमें इंटॉक्सिकेशन को तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन इसमें बाय मीन्स अब मैं वो छोड़ देता हूँ। इसमें बेर रीडिंग में वो जो मुझे नहीं करते और जिस डेफिनेशन में मैं फॉलो करता हूँ मैं सिर्फ वो पढ़ूँगा। बाय मीन्स ऑफ कोर्शन, फ्रॉड और विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन causes or induces or attempts to cause or induces any person to immigrate or enters into any agreement to immigrate or leaves any place with a view to immigrating shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 14 years or with fine। अब इसमें मैं सिर्फ जो कर रहा हूँ वो by means of fraud, willful representation और कॉजेज़ और इंड्यूसेस और अटैम्प्ट्स टू, इवन अटैम्प्ट्स को भी शामिल किया गया। अब इसमें मैं क्योंकि उसको फ्रॉडुलेंटली जो ए है उस पे नहीं आ रहा हूँ, मैं बी पे आ रहा हूँ। बी की डेफिनेशन में मैंने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको बी की डेफिनेशन में लाना है, उसके बाद जो मेरी एविडेंस है उसको बी की डेफिनेशन में लाना है और उसको मैंने प्रूव कर देना है। इसी के साथ दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन 22 द इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, receiving money etc. for providing foreign employment whoever for providing or securing or on the pretext of providing or securing to or for any person employment in any country beyond the limits of Pakistan। यहाँ पे किसी जगह मनी ट्रेल का जिक्र नहीं किया, सिर्फ रिसीव करने का गया। यानी मेरे ऊपर जो ओनस टू प्रूफ है वो मेरे ऊपर 3 चीज़ें हैं। मैंने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन और अपनी एविडेंस के मुताबिक बताना है कि इन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन की, उसके बाद इन्होंने फ्रॉड किया और मुझे जो सेक्शन 22 है उसके मुताबिक लाना है कि इन्होंने वहाँ पे मुलाजमत दिलवाने के लिए मुझसे पैसे वसूल कर लिए। मैंने ये 3 चीज़ें ओनस मेरे ऊपर है। जब ये 3 चीज़ें मैं चार्ज में करूँगा तो इसी में मेरा केस प्रूव हो जाएगा। अब अदर साइड पे ऑनरेबल कोर्ट ने जितनी क्वेरीज उनके आर्गूमेंट को देखते हुए की फरमाई, उन तमाम क्वेरीज़ में वो सेक्शन ए के हवाले से कर रहे हैं, जबकि मेरा केस सेक्शन ए सब क्लॉज ए के हवाले से है ही नहीं। अब मैं इस पे ऑनरेबल कोर्ट की तवज्जो सिर्फ रेलिवेंट जो अपना है उस पर दिलाना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले ये वो केस उसी को